अब तक आपने देखा रामजी सकपाल और उन्हें सपरिवार मोह कैंटोनमेंट छोड़कर दापोली जाने की तैयारी करनी पड़ती है। बाबा चले। हम या फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आऊंगा। तू क्या करने आएगा? अपने घर को नीला नीला रंगने। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर जा रहूंगा, वहाँ से नीला आसमान देखूंगा, फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। अरे सुनो भैया, मैं सामने से आता हूँ, आके आपके पैसे चुकाता हूँ। मंगेश, तूने इनको चाय पिलाई? इनको? अरे भाऊ, चकमा खा गए हम। इन लोगों ने अच्छे कपड़े पहन के मुझसे अपनी जात छुपाई। अरे हम तो इन्हें राजा साहब समझ रहे थे, और ये तो वो निकले जिनकी परछाई से भी हम दूर भागते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें, देख लेना भाऊ आप, नहीं छोड़ूंगा। अब आगे। राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। गलती हो गई, कब पहनावा देख के हम समझ नहीं पाए, वरना ऐसी गलती होती नहीं कभी। बहुत बड़ी गलती हो गई, समझ ही नहीं पाए। ए मंगेश, वो देख, वो आ रहा है। आने दे उसे, पूरा हिसाब लेता हूं। दूध का और चाय का 2 रुपए। 2 रुपए? 2 रुपए कैसे हो गए भाई? चाय के 2 पैसे और दूध के अधिक से अधिक 5 पैसे, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे होने चाहिए। 2 रुपए किस हिसाब से मांग रहे हैं आप? साथ में बर्तन भी थे ना। लेकिन कुल्हड़ तो चाय के साथ आता है ना। कुल्हड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं उस पीतल के गिलास की बात कर रहा हूँ। उसको तुम्हारे बच्चे ने छुआ था, फेंकना पड़ेगा। जल्दी 2 रुपए दो और निकलो यहाँ से। दो। वैसे कौन जात के हो? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। वाह, सुना था कलयुग में हर कोई श्लोक पढ़ेगा, आज देख भी लिया है। कलयुग है कलयुग, घोर कलयुग। ये तो अच्छी बात है ना। आजकल तुम जिन लोग की सोबत में पल रहे हो ना, वो लोग तुम्हारे दिमाग में गोबर भर रहे हैं। धर्म के विनाशक ना बनो, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। अपना सच छुपाकर जो तुमने अपराध किया है, उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। पैसा ले लो इनसे। ओ, सोच क्या रहे हो? जल्दी पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। और सुनो, आज के बाद कभी हमारी दुकान पे पाँव मत रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से धंधा बंद करना पड़ेगा। जल्दी दो 2 रुपए। भाऊ, पैसे दे दो, वरना ये लोग ऐसे हैं ना, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। पीछे पीछे पीछे, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
जगह बदलने से हमारी जात तो नहीं बदल जाएगी। जात ना बदले, लोग तो बदल जाएंगे। वहां के लोगों का दिल भी बड़ा है, सोच भी बहुत बड़ी होगी। क्योंकि इससे से ही तो ये जगह साफ किया। तुम ही बताओ दीदी, मैं इतनी गंदी जगह पे अपनी किताबें कैसे रखता? तो कमीज से साफ करने की क्या जरूरत थी? देखो कितनी गंदी हो गई है। मेरी कमीज तो साफ हो जाएगी, पर मेरी किताबें गंदी हो गई तो अपनी कमीज गंदी करेगा? जा जाकर साफ कर, और मैं साफ करने वाली नहीं। और अगली बार से गंदी जगह साफ करने के लिए कमीज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। बिल्कुल करना भी, और जिंदगी भर करना। हर उस जगह के लिए अपना जीवन लगा देना जो जगह किताबों और ज्ञान से जुड़ी हुई हो। अपनी हर चीज से ज्यादा किताबों को महत्व देना, ज्ञान को देना। देखा दीदी, बाबा ने मना कर दिया। अब मैं नहीं धोने वाला, लो तुम ही धो। भाव, आप हमेशा भीम का ही पक्ष लेते रहते हो। क्योंकि उसने जब से होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूं किताबों के प्रति उसका प्रेम ही कुछ अलग है। अपनी किताबों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज उसने किताबों के लिए अपनी साफ कमीज को गंदा कर दिया। इससे पहले मैंने किसी भी बच्चों को ऐसा करते नहीं देखा। और बेटा देखना तू, किताबों के लिए इसकी लगन का नतीजा यह होगा कि एक ना एक दिन न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे जैसे सारे लोगों की जिंदगी बदल देगा। किताबों में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब भीम का कमीज साफ करके आओ। देखा ताई, मौका मिला नहीं कि लगे बेटी की तारीफ करने। तो क्या यूं ही करता हूं? अपने बेटे के लक्षण देखकर ही तो तारीफ निकलती है। पता है, जब मैं शिक्षक ट्रेनिंग के लिए पूना चला गया था तब मुझे महात्मा फुले मिले थे। वो अक्सर कहा करते थे, देखना राम जी, हमारे बीच से ही कोई निकलेगा जो हमारी बिरादरी का अंधेरा दूर करेगा। भीमराव को देखता हूं तो उनकी बात याद आने लगती है। क्या पता वो कोई भीमराव ही हो। दीदी, एक कहानी सुनाओ। एक बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई था। बेचारी बहन रोज अपने छोटे भाई से लड़ती थी, फिर उससे ही अपने छोटे भाई का कपड़े धोने पड़ते थे। आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। फिर बड़ी बहन छोटे भाई के ऊपर पानी डालने थी। अरे अरे भीम पकड़, अरे पकड़ पकड़, अरे भीम ये तो तार जैसी लंबी हो गई है और घोड़ी जैसी पूरे घर में दौड़ रही है।
घर का काम तो करना नहीं है, खाना नहीं बना ना अब तक। जा रसोई में जा और खाना बना। जा जा। जा रही हूँ भाई। दीदी रसोई में नहीं जाएगी। और आपकी दीदी रसोई में क्यों नहीं जाएगी? सिर्फ दीदी क्यों रसोई में जाती है? आप मुझे आप भाई को रसोई में जाने क्यों नहीं बोलते हो? वो इसलिए क्योंकि आप और आपके भाई लड़के हैं और आपकी दीदी लड़की। और दस्तूर ये है कि चूल्हा चौका और रसोई का काम लड़कियां करती है, लड़के नहीं। पर खाते तो हम सब है ना, तो सिर्फ लड़कियां ही क्यों रसोई का काम करते हैं? तेरे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से है देवा? जो कोई ना सोचे वो भीमराव सोचे। इसमें गलत क्या है आई? नहीं बाबा, कुछ भी गलत नहीं है। एक काम करो, अपने भाई और अपने बाबा को लेकर रसोई में जाओ और जो मन करे बना लेना। जाओ। चलो भाई। देखो भीमराव, मुझे इन सब में मत फंसाओ। मैं लड़कियों वाले काम नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। अब जाने दो भीम, भाई को छोड़ो, हम तीनों मिलकर खाना बनाते हैं। चलो। अब पता चला कि मैं भीम की हमेशा तारीफ क्यों करता हूँ। हाँ, पता तो चला, लेकिन अगर भीम रसोई में भी अपना ज्ञान लगाने लगा तो खाने लायक कुछ नहीं बनेगा। बस उसकी तैयारी रखिएगा। जो भी बनेगा खा लेंगे। ठीक है। लेकिन तुम उसको सीखने से मत रोकना। ठीक है, नहीं रोकूंगी। बस आप शाम को आते वक्त रसोई का सामान लेते आइएगा और ताई के लिए एक साड़ी। 2-3 ही साड़ियां हैं उनके पास, वो कहती नहीं है लेकिन हमें दिखाई तो देता है ना। याद से लेते आइएगा। अरे नहीं नहीं भाव, अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना खर्चा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा ना, तब लेकर आना बस। आपकी एक साड़ी से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ आज ही लेके आता हूँ मैं। भाव बहनी, क्या जरूरत थी भाव को साड़ी के लिए बोलने की? नहीं, मुझ जैसे को तो लोग घर में रखने के लिए कतराते हैं। आप दोनों ने तो मुझे इस तरह से रखा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। आप दोनों मुझे अपने बच्चों के जैसे पाल पोस रहे हो। ऐसा ना कहिए ताई, कि क्या कह रही है आप? इस घर पर मुझसे पहले आपका हक है, और हम क्या पालेंगे आपको? पाला पोसा तो आपने है मेरे बच्चों को। मुझे तो पता भी नहीं चला ये सब इतने बड़े कब हो गए। मैं कुछ नहीं कर पाती अकेली, आपने हमेशा मुझे संभाला है ताई। वाह, ये खा के देखो कैसी बनी है। ले, तेरे बेटे ने रोटी बनाई है, खा। नहीं नहीं, आप ही खाइए, आपके भतीजे ने बनाई है। आप दोनों खाओ। ये ले। इतनी मीठी रोटी बनाई कैसे? हाथों से। ले, तू भी खा। अरे भाऊ, ये बताओ, इस आदमी को जानते हो क्या? नहीं भाऊ, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। नहीं ना? अरे चाचा, काका, मामा, गांव वाले सबको सुनो, सबको इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। ये जो आदमी बन ठन के जा रहा है, आप लोग में से किसी को भी इसके बारे में पता है क्या? नहीं ना? पूरे इलाके में सबको बता दो, ये कैसे चुपके से हमारे बस्ती में रहने आया है। कपड़े बपड़े अच्छा पहनकर ये जो साहब बन रहा है ना, इसके पहनावे के धोखे में मत आना। ये बहरूपिया जानबूझ के हम लोगों के बीच रहने आया है, क्योंकि बाहर के लोगों को लगे कि हम जैसा है, और ये इस चीज का फायदा उठा सके। समझे आप लोग? चलो। बेटा, बाबा को पानी दे। रहने दो बेटा।
ले जाऊं? देखो बेटा भीम, ये जगह हमारे लिए नहीं है। कुछ पता भी नहीं कहां जाओगे। बाबा सही कह रहे। आए, वहाँ पीछे मैदान है ना, मैंने देखा उधर लड़कों को खेलते हुए। जाने दो ना बाबा। ठीक है, जाओ तुम। अगर बाहर तुम्हारा कोई नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? जो नाम है वो ही बताऊंगा, भीमराव सकपाल। नहीं, भीमराव अंबावड़ेकर। भीमराव अंबावड़ेकर? अच्छा, ये नाम है मेरा? भीमराव अंबावड़ेकर। उन्हें लगता है असलियत छुपाने से छुप जाएगी। अरे यही तो एक चीज है जो छुप नहीं सकती। वो चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहन ले, वो चाहे जैसे रहते हो, पर वो घर से तो निकले, हम उन्हें कदम कदम पे एहसास करवाएंगे कि वो क्या है और कौन है। वो हमारे बीच सर उठा के नहीं चल सकता। समझे आप लोग? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबको ये बताना है बाबा? हाँ। इसे क्या सिखा रहे हैं? घर की बाहर की जो दुनिया है ना, इसके लिए जरूरी है। लेकिन बाबा ऐसा क्यों? आप तो अपने नाम के आगे सकपाल लगाते हो, तो मुझे भी सकपाल लगाना चाहिए। क्योंकि हम अंबावड़े गांव के रहने वाले, हमारे नाम के साथ हमारे गांव का नाम भी रोशन होना चाहिए, है ना? अच्छा, भीमराव अंबावड़ेकर जाता है। भाई चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और मुझे तो वहाँ कोई पहचानता भी नहीं। हाँ हाँ, आनंदा ठीक ही कह रहा है भीवा, मत जाओ। जाएंगे तो ही तो कोई पहचानेगा ना। मैं तो जा रहा हूँ। जन्म का सच नाम बदलने से नहीं छुपेगा भीम के बाबा। पौधे जब तक छोटे रहते हैं तब तक उन्हें घेर रखने की जरूरत पड़ती है, ताकि बड़े होकर अपने बल पर खड़े हो सके। आउट है। अरे पर कैसे आउट है? वो अपने टीम का थोड़ी है, वो तो बाहर ही है ना। कौन है रे तू? भीमराव अंबावड़ेकर। अंबावड़ेकर? भैया साथ कप चाय देना, और मेरे बेटे भीम के लिए एक गिलास दूध। ये जो आदमी बढ़ ठन के जा रहा है, आप लोग में से किसी को भी इसके बारे में पता है क्या? हम उन्हें कदम कदम पे एहसास करवाएंगे कि वो क्या है और कौन है। समझे आप लोग? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, खेलने दो ना। हाँ आजा। नहीं, तुम मोहल्ले में नया आए हो ना? हाँ। हमें तेरे साथ नहीं खेलना, और खबरदार आज के बाद हमारी गेंद को हाथ भी लगाया। चल बॉल ला, बॉल ला। और ये हमारे खेलने के लायक नहीं है, इससे दूर रहना। हाँ हाँ, हमें नहीं खेलना तेरे साथ। हो रही। अरे पर इस गंदी नाली में से बॉल कौन निकालेगा?
क्रिकेट खेलेगा? हाँ। तो आजा। हाँ खेलना है। हम तुझे अपने साथ क्रिकेट खेलने देंगे, क्यों दोस्तों? हाँ बिल्कुल खेलने देंगे। पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे वहां से बॉल लानी पड़ेगी। नहीं, वहाँ साफ पानी में धो दो। अब धो लिया। अरे रुको, अब उसे अपनी कमीज से पोंछ दो।